हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021। रिटन एग्ज़ाम पहले होगा या ग्राउंड? मिनिमम हाइट कितनी रहती है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की? और एग्ज़ाम लेवल कैसा होता है? एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है? और कितनी स्टेजेस होती हैं कंप्लीट पुलिस कांस्टेबल भर्ती में? फ़िज़िकल टेस्ट में कैसे कैसे फ़िज़िकल टेस्ट होता है? पहले हाइट होती है या चेस्ट नापी जाती है? रनिंग होती है पहले या हाई जंप होता है? लॉन्ग जंप कब होता है? पूरी जानकारी आपको इन क्वेश्चंस की इस वीडियो में दी जाएगी। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कंप्लीट वीडियो जो है आप प्रोवाइड करवाएं ताकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग सके। जो नए कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि नए कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको काफ़ी परेशानी रहती है कि फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होता है, पहले क्या चीज़ होती है, बाद में क्या होता है, और कितनी स्टेजेस रहती हैं जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। ऑल डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर अंत तक बन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हिमाचल पुलिस की वो मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट के बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट जो जारी करेंगे वो कब तक होगी। तो ये 4 मई 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई हुई थी तो उसमें भी बता रखा था, बट मैं आपको इसमें जो आपके डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर किए जाएंगे। तो ये आप देखते हैं, इसमें जो रूल्स वगैरह जो चेंज किए गए हैं तो उसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, तो उसमें उसके बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो आपको मेन बता देता हूँ, जो शॉर्ट टाइटल दिया गया है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड फॉर द हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल रूल्स 2021 इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल के बारे में पार्ट 2 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट शैल बी डन 100% ऑन रेगुलर बेसिस वंस अ ईयर और एट सच फ्रिक्वेंसी एज मे बी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन वैकेंसीज एज मे बी डिटरमाइंड। तो आगे आपको बताते हैं कि इसमें जो 25% जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण दिया गया है। तो उसके लिए इन्होंने 15 डेज़ मांगे हुए हैं। अगर कोई आपको इंक्वायरी है या कोई आप कहना चाहते हो जो ये चेंजेस की गई हैं, तो राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले पहले। तो आगे हम आपको बताते हैं इसमें जो मेन जो था इसमें क्वालिफ़िकेशन को लेकर। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें 10+2 रहेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने एज के बारे में भी बता रखा है। तो एज एक्सटेंड की गई है थोड़ी थोड़ी सभी की 1-2 साल, ताकि सभी का जो ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली सिचुएशन जो थी पूरी इंडिया की उसके हिसाब से जो है लॉकडाउन की वजह से जो एज थी पहले, तो मैं प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ जो 2019 में निकाली गई थी, उसमें एज कितनी कितनी इन्होंने बता रखी है। तो दोस्तों, ये 2019 की जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी उसमें 1000 से अधिक पोस्टें भरी जानी थी। तो उसमें आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 23 साल उन्होंने रखी थी एज, SC/ST के लिए 18 से 25 और OBC के लिए 18 से 25, गोरखास के लिए 18 से 25। तो इसमें और सारा जो है सेम रहेगा, इसमें इन्होंने एज ही इन्होंने इंक्रीज़ करी है। तो आप देखते हैं सभी का। तो अब जो मेन है 2021 की जो अपडेट आई है उस पर चलते हैं। तो ये 2021 की है जो 4 मई को नोटिफिकेशन आई है। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल की 18 से 25 है, SC/ST की 18 से 27 है, OBC की 18 से 27 है और गोरखास की 18 से 27 है। और आगे भी इन्होंने होम गार्ड्स की बताई हुई है 20 से 28 होम गार्ड SC/ST के लिए, 20 से 28। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हो आप अपना, तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। और यहाँ पे
क्वालिफ़िकेशन जो है सभी के लिए 10+2 रहेगी। और साथ में इन्होंने बता रखा है जो एक्स सर्विस मैन होंगे उनके लिए, जो एक्स सर्विस मैन खुद अगर पुलिस में आना चाहते हैं तो उनके लिए 10th क्वालिफ़िकेशन रहेगी मिनिमम। और जो एक्स सर्विस मैन जो होंगे उनके जो आगे बच्चे होंगे, अगर वो एक्स सर्विस मैन के कोटे से पुलिस भर्ती में आना चाहते हैं तो उनके लिए 10+2 क्वालिफ़िकेशन रहेगी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। तो हाइट के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स। तो मेल के लिए मिनिमम जो हाइट रहेगी वो 5 फुट 6 इंच रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बीसी कैंडिडेट्स के लिए भी 5-6 ही रहेगी। और एससी एसटी के लिए 5-4, गोरखास के लिए 5-4 रहेगी। और नीचे आप मेल की देख सकते हो कैटेगरी वाइज। और फीमेल्स की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीमेल के लिए मिनिमम जो हाइट रहेगी वो 5 फुट 2 इंच रहेगी। और चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, तो यहाँ पे मेल के लिए जनरल के लिए 31/32 और 29/30 रहेगी। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 31/32 रहेगी। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जब आप फिज़िकल टेस्ट में जाओगे वहाँ पे, तो सबसे पहले वहाँ पे हाइट नापी जाती है। फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हाइट नापी जाती है वहाँ पे। तो हाइट मेज़रमेंट होगी तो वहाँ पे जो आपकी हाइट होगी उनका जो नापने का जो सिस्टम होता है वहाँ पे, तो जैसे कि आप घर में हाइट नाप के जाएंगे अपनी, तो वहाँ पे आपकी पूरी होगी, पर वहाँ पे कई बार कम होती है। तो आप एक बार पहले से ही हाइट जो है अपने घर में अपनी हाइट पूरी नाप के जाएं, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर 5-7 होगी किसी की हाइट तो वहाँ पे जो शो करते हैं हाइट वो 5-6 करते हैं। तो ये दिक्कत काफ़ी कैंडिडेट्स को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पहले ही स्टेप में बाहर हो जाते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया ये आपको किसी और ने नहीं बताया होगा। तो आपको लगता है कि किसी और ने बताया है तो नीचे कमेंट करके आप बताएं। तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है जो मैंने आपको पॉइंट बताया। इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिकुलेशन, और हाउएवर वेन एवर द वैकेंसी गो टू द वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी 10+2। तो यहाँ पे बताते हैं आपको आगे जो प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन जो रहेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो निकाले जाएंगे एडवर्टाइजमेंट, तो वो जो डेली न्यूज़पेपर होती है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है दी जाएगी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, और वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। तो आगे बताते हैं हम आपको। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट होती है एचई पुलिस की, वहाँ पे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले ऑफलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते थे, बट 2019 से इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सुविधा करवा दी है। तो अब बात करते हैं कि आपकी जो हाइट के हिसाब से कितने मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 5 मार्क्स होते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स की अगर हाइट 5-7 होती है या इससे कम तो कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर लेस देन 5 फुट 2 इंच होगी तो कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर 5 फुट 2 भी होगी फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए मिनिमम 5-6 उन्होंने हाइट रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने आगे बताया हुआ है अगर 5-7 होगी बट लेस देन 5-8 तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये आप डिटेल में देख सकते हो आप, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसमें नंबर्स के बारे में। तो आगे चलते हैं। कैंडिडेट who do not meet the standard specified in sub rule 1 of rule 8 shall be summarily declared unfit and informed accordingly। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो अब बात करते हैं जो इवेंट आपके होंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगा फिज़िकल टेस्ट में, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो होता है, तो इसमें आपका सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड जो भी आता है वो आप लेके जाओगे। उसके बाद आपकी वेट नहीं, इसमें
आपकी सबसे पहले हाइट नापी जाएगी, उसके बाद चेस्ट नापी जाएगी, उसके बाद हाई जंप होगा, फिर ब्रॉड जंप होगा जिसको लॉन्ग जंप भी बोलते हैं हम, और उसके बाद रनिंग होगी। तो ये प्रोसेस फिजिकल का रहता है। तो इसमें जो रनिंग होगी वो 1500 मीटर रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 800 मीटर रहेगी। मेल कैंडिडेट्स को जो रनिंग है कंप्लीट करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में, और जो फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 4 मिनट 15 सेकंड में करनी है। एक अटैम्प्ट दिया जाएगा इसमें। और जो हाई जंप होगा 1.25 मीटर का हाई जंप यहाँ पे रहेगा। 3 अटैम्प्ट इसमें मिलते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 मीटर हाई जंप रहता है। और ब्रॉड जंप जो कि लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं हम, तो 4 मीटर का यहाँ पे ब्रॉड जंप रहता है। तो इसमें 3 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर का। तो एक बात आप ध्यान से सुने, जो हाई जंप है, इस हाई जंप में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं बाहर हो जाते हैं। तो हाई जंप की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये नहीं कि हाई जंप की करते रहना, आप तीनों की जो प्रैक्टिस है, रनिंग, हाई जंप, ब्रॉड जंप, इनकी आप एक साथ ही तैयारी करें। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आपके लिए इजीली रहेगा वहाँ पे परफॉर्म करना, जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे 1.25 मीटर इन्होंने हाई जंप बोला हुआ है, तो आप 1.30 मीटर का मान के चलें अपने आप, जो प्रैक्टिस करोगे तभी आप वहाँ पे 1.25 मीटर मार पाओगे। तो ये जो था आपको मैंने बताया इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के होते हैं कि सर हमारे जो हाई जंप है उसमें हम रह जाते हैं कई बार, क्योंकि हाई जंप ही मेन है। आगे आपको बताते हैं इसमें, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फेल हो जाता है टू क्वालिफाई इन एनी इवेंट, किसी भी इवेंट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, तो वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। नो पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग इवेंट। अगर हाई जंप में रह गए तो ना ही आपको ब्रॉड जंप में चांस दिया जाएगा, ना ही रनिंग में चांस दिया जाएगा। और वहाँ पे वीडियोग्राफी भी होती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, एंड रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वहाँ पे भी जो है वीडियोग्राफी होती है। तो इसमें कोई भी जो है धांधली के चांसेस नहीं होते हैं। और बेसिक लिस्ट यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। द बेसिक लिस्ट इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स नेम, अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मार्क्स कोड इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। द लिस्ट शैल बी पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस, एंड क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स शैल रिपोर्ट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑन द अपॉइंटेड डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो ये डिस्प्ले किया जाता है, जो ग्राउंड जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए जो है उनका डेट, टाइम एंड वेन्यू दिया जाता है। तो आप जो है ये एसपी ऑफिस में ये कंसर्न होता है, उसके नोटिस बोर्ड में वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो आपका यहाँ पे 60 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 80 मार्क्स के ये पेपर रहेगा। और इसमें जो नई चेंजेस की गई हैं उसके बारे में बताएंगे। इंटरव्यू अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है, अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है। बट फिर भी काफ़ी के कैंडिडेट्स के जो कमेंट आते हैं कि सर पिछली बार भी 2019 में इंटरव्यू को कैंसिल करने की जो बात कही गई थी, फिर भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया था। बट इस बार जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये जारी की गई हुई है, जो रूल्स इसमें बताए हुए हैं। तो इस बार कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू की जगह क्या होगा तो वो पूरा बताएंगे आपको। तो रिटन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम जो है इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है, इन सभी के 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा ये 10+2 स्टैंडर्ड का रहेगा, एक्सेप्ट मैथ, क्योंकि मैथ जो है वो 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। तो इसमें ये सिलेबस रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें। तो आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स जनरल और ओबीसी कैटेगरी के होंगे तो उनको 50% मार्क्स जो है रिटन एग्ज़ाम में स्कोर करने होंगे, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। और जो SC/ST कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 40% मार्क्स जो हैं वो लेना ज़रूरी है, ये इन्होंने कंडीशन रखी हुई है।
और जो अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है तो उसकी जगह पे इवैल्यूएशन कंडक्ट करवाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है, HPSSC हमीरपुर और HPPSC शिमला वाले जो इवैल्यूएशन करवाते हैं, डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन 15 मार्क्स की, तो वो होगी। तो यहाँ पे द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन द रैंक of constable class 3 post shall be made on the basis of merit of written examination and specified educational qualification followed by evaluation based on the following parameters। तो क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, तो इसमें यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और उसमें से हाइट के जो मार्क्स होंगे 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल 85 मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, 85 के बाद जो 15 मार्क्स होंगे, तो 15 मार्क्स जो होंगे वो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जो ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आपके, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस जो हैं आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की ही सारा खेल है अब आगे का। जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, मेरिट में आ जाओगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी, वो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन जो होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, तो आपको बताता हूँ। तो इसमें जो वेटेज दी जाएगी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सब रूल 1 एंड 2 ऑफ रूल 8 परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए होंगे। जैसे अब हम बात करते हैं जो 10+2 में आपके जितने मार्क्स होंगे, जितनी परसेंटेज होगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.025 से, और जितने नंबर होंगे वो आपके 2.5 मार्क्स में से लग जाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 50% मार्क्स अगर किसी के हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना है 0.025 से, और यहाँ पे उसके 1.25 मार्क्स जो हैं वो लग जाएंगे 2.5 मार्क्स में से। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद बैकवर्ड एरिया और पंचायत एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनका 1 नंबर बनता है, इसका सर्टिफिकेट बनता है। जिसके पास लैंडलेस फैमिली और फैमिली हैविंग लैंडलेस देन 1 हेक्टेयर, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है और जो लैंडलेस फैमिली है उसका सर्टिफिकेट बनता है, जो कि सर्टिफाइड होना चाहिए कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी से, तभी वो वैलिड माना जाएगा, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, वेटेज ऑफ 4 एडिशनल मार्क्स फॉर NCC सी सर्टिफिकेट के 4 मार्क्स, 2 मार्क्स जो मिलेंगे वो एडिशनल मार्क्स जो मिलेंगे NCC बी सर्टिफिकेट के। और अ कैंडिडेट हु हैव बोथ दी सर्टिफिकेट विल बी गिवन मार्क्स ओनली फॉर NCC सी सर्टिफिकेट। अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर दोनों ही सर्टिफिकेट होंगे, NCC सी और NCC बी सर्टिफिकेट, तो उसको NCC सी सर्टिफिकेट के ही मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर। द भारत स्काउट एंड गाइड मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ आगे, तो इसके 4 मार्क्स यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं ये NCC के यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, जिन्होंने NCC रखी थी और उनके पास NCC सी सर्टिफिकेट होगा, तो उनके चांसेस जो हैं काफ़ी बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। और कैंडिडेट पोजेसिंग LMB ड्राइविंग लाइसेंस अगर उनके पास है तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे। कैंडिडेट पोजेसिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल है तो 4 नंबर मिलेंगे, नेशनल लेवल का है सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, अगर स्टेट लेवल का है तो 2 नंबर, और मैक्सिमम नंबर जो है वो जो मार्क्स मिलेंगे आपके वो 4 मिलेंगे। और यहाँ पे जो LMV ड्राइविंग लाइसेंस का है, ये इन्होंने यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है ये कंबाइन ही है, क्योंकि इसमें ड्राइवर की पोस्टें भी भरी जाती हैं, तो उनके लिए ये रहेगा। मेडल विनर ऑफ नेशनल लेवल स्पोर्ट कंपटीशन एज नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। टोटल जो आपका रहेगा फिजिकल प्लस हाइट प्लस रिटन एग्ज़ाम, हाइट तो फिजिकल में आ जाएगी, रिटन एग्ज़ाम प्लस इवैल्यूएशन, तो 100 मार्क्स में से जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो द फाइनल रिजल्ट विल बी सम total of the marks obtained in the basic list rule 14, written exam rule 15, evaluation rule 16, the final result showing the marks obtained in each of the 3 attributes out of 100 marks and also including the position of a respective reserved category shall be put up online and displayed in respect of all the candidates who appeared for the evaluation on the notice board of a district SP ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इन तीनों का ही जो मैंने आपको बताया, इनका ये टोटल करेंगे, उसके बाद
जो रिज़र्व कैटेगरी के हिसाब से कितनी किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, तो वो आपकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें ये बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं और किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। और आगे जो वेटिंग लिस्ट होगी वो भी प्रिपेयर करेंगे ये। तो आगे इन्होंने जो प्रोसेस रहेगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहता है। उसके बाद द सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो उनका मेडिकल होगा। उसके बाद जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं, तो उसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको वो टाइम देते हैं। उसके बाद दोबारा से री मेडिकल होता है 7 डेज़, विदिन 7 डेज़ के बाद। तो यहाँ पे बताया हुआ है, एन अपील अगेंस्ट द मेडिकल रिपोर्ट में बी फिल्ड बिफोर द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विदिन 7 डेज ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आगे उन्होंने बताया द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न शैल कॉज अ रिव्यू मेडिकल बोर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। दिस बोर्ड शैल बी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद इन 30 डेज। 30 डेज़ के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट शैल बी सबमिटेड इन द प्लेस ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन फाइनली डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। तो उसके बाद जब मेडिकल होता है उसके बाद करेक्टर एंड आगे इन्होंने बताया हुआ है एंटीसीडेंट जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन ही आप करते हैं। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, तो उसके बाद जो प्रोसेस रहता है वो अपॉइंटमेंट एंड प्रोबेशन का रहता है। तो इसमें यहाँ पे द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो रहती है वो 9th मंथ की ट्रेनिंग रहती है, 9 मंथ की। तो उसके बाद आपको जो आपको अलॉट करेंगे जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी ट्रेनिंग के बाद ही होगी। तो आगे इन्होंने रोस्टर एंड सीनियोरिटी के बारे में बताया हुआ है और पावर टू रिलैक्स। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई। तो अब आपको बताते हैं कि इस बार जो क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, तो इसका जो इस बार पहले तो नोटिफिकेशन आई थी, ऑफिशियली तो नहीं आई थी बट न्यूज़पेपर में आई थी। उसमें बताया गया था कि रिटन एग्ज़ाम इस बार पहले लिया जा रहा है, बट उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव भेजा था आगे, बट उसका कोई उनको आंसर नहीं मिला। तो उन्होंने फिर से इस बार भी 2021 में जो ग्राउंड होगा वो सबसे पहले होगा। पहले ग्राउंड होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन के बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, मेडिकल चेकअप जो होता है। उसके बाद मेडिकल के बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट होगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट एंड प्रोबेशन जो रहता है, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रहते हैं कैंडिडेट्स, मेडिकल फिटनेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर जो रहता है, इशूइंग जो लेटर अपॉइंटमेंट बाय द कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उसके बाद आपका जो रहेगा वो ट्रेनिंग रहेगी। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगा वो 9 मंथ रहेगा एंड द सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग एंड द शेड्यूल देयर ऑफ शैल बी may be notified by the Director General of Police through standing orders। तो और इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपकी ये जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी फिर ये कर देंगे। तो ये कंप्लीट स्टेजेस रहती हैं जो मैंने आपको बताई। तो इस बार जो ग्राउंड पहले होगा। और अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम लेवल होता है। एग्ज़ाम लेवल यहाँ पे एवरेज ही रहता है। तो आप तैयारी करते रहें, ऐसा ना सोचें कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम निकलेगा अगर तैयारी होगी। और यहाँ पे बता दें कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म क्योंकि इन्होंने अब जो न्यू रूल्स निकाले हुए हैं इसमें आपका डोप टेस्ट भी होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है सारा ही। तो आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 15 डेज़, क्योंकि 4 मई 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो इन्होंने 4 मई को जो नोटिफिकेशन जारी की गई है ये वाली, तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने
जो सुझाव मांगे थे कि जो न्यू रूल जारी किए गए हैं, अगर इसके ऊपर आप कुछ आपको बोलना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो जो न्यू रूल जो जारी किए हैं, तो अब 15 दिन आप देखें, 4 के बाद 15 दिन जो होंगे वो 19 या 20 मई तक हो जाएंगे। तो उसके बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं नोटिफिकेशन को आने में। और उसके जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसके 5 दिन या 1 वीक के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप मान के चलें कि मई के एंड में या जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसके जो फिज़िकल टेस्ट की होने की जो संभावना है, तो ये आप मान के चलें यहाँ जुलाई में। तो जून के एंड या जुलाई में ये फिज़िकल टेस्ट हो जाएगा, अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपके जून में भर जाते हैं। अगर ये कोरोना आपको पता है अगर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो इसको देखकर ही चलना पड़ेगा। तो इसकी अगर स्थिति सामान्य होगी तो प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी होगी। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी है। तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है वो जल्द ही जारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी की गई है ये तो 4 मई को, तो मई में ये एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे, क्योंकि इस मंथ इनको ये कंप्लीट करनी है प्रोसेस। एडवर्टाइजमेंट ये निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरवा देंगे। जुलाई के हाफ मंथ या जुलाई पूरा ही 1 मंथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देते हैं भरने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।